आइए अभी तीन से विभाजकता का नियम अर्थात रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री का हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। तीन के लिए विभाज्यता नियम यह बताता है कि एक संख्या तीन से पूर्णतः विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। या इसे अगर दूसरी तरह से अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि अगर मेरे पास एक भिन्न दिया गया है और मुझे पता करना है कि वो तीन से कटेगा या नहीं कटेगा, तो क्या करना है, उसके अंश में जितने संख्या में जितने भी अंक हैं उसे जोड़ के देखेंगे कि वो तीन से कटेगा कि नहीं, और उसके हर में भी जितने अंक हैं उसको आपस में जोड़ के देखेंगे कि वो तीन से कटेगा कि नहीं। जैसे हम एक 207/102 है। अब देखो इसे मुझे पता करना है कि तीन से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली करते हैं। देखो 207, तो 7 और 2 9 हो गया, तो 3 तिहाई 9, तो मतलब 9 जो है तीन का गुणक है, तो ये तीन से तो कटेगा। ठीक है ना। अगर 9 को मैं गुणनखंड में तोड़ूंगा तो क्या होगा, 3 × 3, तो मतलब एक तीन तो कट ही जाएगा। अब नीचे का 102 देखते हैं। देखो 100 का एक लिखा, 0 का 0 लिखा, 2 का जुड़ा लिखा, ये तो मैं करके दिखा रहा हूं, ऐसे कैसे करोगे। 2 और 1 3, 7 × 2 = 9, तुरंत समझ गए ये तीन से कटेगा। अब तीन से कटेगा तो क्या करना होगा। अब देखो इसे जो है मौखिक भाग देना होगा। चलिए हम 102 को देते हैं, 10 है पहले। तो हमने क्या किया, हमने बोला तीन का पहाड़ा पढ़ा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 तिहाई 9, तो हमने तीन लिख दिया, 3 × 2 = 9। और हमारे पास देखो 9 जब लिखा था तो एक बचा था, 1 और 2 मिलके क्या हो गया, 12 हो गया, 3 × 4 = 12। अब चल इसको एक ही साथ दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 207 को काट रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने काट दिया, क्यों, हम कॉन्फिडेंट हैं कट जाएगा। तो 3 × 6 = 18, 20 में से 18 गया, 2 7 27, 3 × 9 = 27। अब फिर से देखते हैं, 3 × 6 = 18, 6 है, हाँ ठीक है ना। और 2 बचा 27, 3 × 9 = 27, मतलब 69। तो इस तरह से ये जो है 69/34 हो गया। लेकिन अब ये पूरा कटा नहीं है, लोग यहां से निकल जाते हैं। देखो ये इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि 69 बड़ा है 34 से, मतलब इसमें अभी भी भाग जाएगा। अब इस भाग को हम सीखेंगे भिन्न में, तो भी अभी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। 34 दूनी 68 होता है। तो देखो हम 34 को 2 बार दिए, ठीक है ना। 34 को 2 बार देंगे, गुणा करेंगे तो 68 होगा, इसलिए 2 पूर्णांक है, 69 से छोटा है 68। फिर 69 से 68 हमने घटा दिया, ठीक है ना। तो देखो ये 2 पूर्णांक 2 सही जो भी बोलो, और 69 - 68 एक होता है, और नीचे 34 हो गया। इस तरह से इसका उत्तर जो है 2 पूर्णांक 1/34 हो गया। तो आप समझ रहे हैं इसे भी मैं क्यों साथ में करा रहा हूं, क्योंकि आगे जाके कभी कभी ये भी हमारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, जब हम करते हैं तो पूरे साइकिल को एक साथ कर लेते हैं तो दिमाग उसे पकड़ लेता है। चलिए अब अगले से एक सवाल को लेते हैं, जैसे 201 और 216। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किससे कटेगा। तो हमने जोड़ा 2 1 3, 3 और 6 9, 9 मतलब 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और ये 2 2013, तो इसी को हमने किया ना, देखो ना 2013, और 216 मतलब 2 + 1 + 6 मतलब 2 1 3, 3 और 6 9। तो अब 3 और 9 है तो हम समझ ही गए कि ये तीन से तो कटेगा ही। चलिए काटना शुरू करते हैं। तो हमने तीन से काट रहे हैं, देखो मौखिक भाग दे रहे हैं, तीन से काट रहे हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6 मतलब 72 हो गया। अब देखो 201 है, अब हम काट रहे हैं, 3 × 6 = 18, 2 बचा 21, 3 × 7 = 21, मतलब 3 × 6 = 18, 6, और 2 बचा 21, 3 × 7 = 21 बराबर 67, ठीक है ना। तो ये 67 हो गया। तो बराबर क्या हो गया, 67/72। अब ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है, अनियमित नहीं है। तो ये आंसर आपका हो गया। अब एक और लेते हैं, अब चार संख्या का लेते हैं, 2001 और 2016। इधर देख जोड़ते हैं, 2 1 3, इधर है 2 1 3 और 6 9, तो भी ये तीन से कटेगा। तो हमने 2016 को लिया, वही किया ना, तीन से कटेगा ये। तो हम काटते हैं, चलिए 3 × 6 = 18, 21 हुआ, 3 × 7 = 21। देखो 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 मतलब 6 7, और 3 दूनी 6 मतलब 672, ठीक है।
अब हम 2001 का हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2001 जब है हम जोड़ दिए। अब देखिए हम 3 से भागा दे रहे हैं, 20 को अगर भागा दे रहे हैं तो 3 6 18, ठीक है ना, 3 6 18, 2 हुआ 20, फिर 3 6 18, मतलब देखो 66, फिर 2 बचा हुआ है, 3 7 21, मतलब 667। तो ये जो मौखिक भाग में बिना लिखे ये जो आता है ये आसान है। बस ये खाली क्या कहते हैं, भाग देने की, मौखिक भाग देने की थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है, फिर आप झटके से काट देते हैं। जबकि ये इसको मैंने सिखाने के में 3 स्टेप में किया है। क्या कि 3 से भाग देना आसान होता है, जब 13 14 15 से भाग देंगे तो फिर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा सुविधा होगा। तो लेकिन उसको 3 चरण में अगर कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब हर कोई करके निकल जाता है बड़ी तेजी के साथ। चलिए अब एक और संख्या लेते हैं। अब लेते हैं 111, तो बस ठीक है, एक 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 मतलब एक एक दो, दो और एक तीन, यहाँ दो और एक तीन, तीन एक चार, चार दो छः, तो मतलब यही हुआ ना, और इधर भी हो गया। तो चलिए अब काटना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको लेते हैं, देखो 3 7 21, ठीक है ना, जीरो एक में तो नहीं जाएगा, 3 चौके 12, मतलब 704 आ गया। अब ऊपर करते हैं, 3 से काटते हैं, तो 3 3 9, 2 बचा 21, 3 7 21 बराबर 37 आ गया ना, बराबर क्या हो गया, 37/704। अब इसका एक और लेते हैं, 101 और 222। अब देखो एक और एक क्या हुआ, दो, ये 2 + 2 + 2 6, एक और एक दो अगर होगा तो वो 3 से तो नहीं कटेगा। तो मतलब ये दिखता है कि ये कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो आशा करता हूं कि ये जो मैंने किया, अब ये आप स्थितियों को समझ गए हैं। अब बस प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका भी उतना ही दखल हो जाएगा। और मैंने केवल समझने, ये इसका पर्पस क्या है, इसका दो पर्पस है। इसके ऊपर जो डायरेक्ट सवाल आते हैं विभाजकता, उसको करने के लिए हम सक्षम होना, ठीक है ना। क्योंकि अब मेरे को बताता है कि ये 101 है, मैं थोड़ा सा बात करके चर्चा करके निकल जाता हूं यहां से। अब बोलोगे इसमें क्या किया जाए, मैं क्या जोड़ूं, घटाऊं नहीं, क्या जोड़ूं, ठीक है ना, कि इस ये 3 से कट जाएगा। तो हमें क्या देखना है, यहां पे खाली एक हो जाता तो आ, ये 3 से कट जाता, एक एक एक। अब 101 है, मतलब इसमें 10 जोड़ देते तो ये भी 3 से कट जाता है, तो ये 111 हो जाता है, ये कट जाता। तो ये क्या है, ये विभाजकता के नियम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। और यहां क्या कर रहे हैं, हम एक भिन्न में इसको काट के देखना कर रहे हैं। तो हम दोनों चीजों को कर रहे हैं, तो ये भी आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप समझ रहे हैं सारा जो चीज है ना, अगर हम बार बार यही करते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, ये सीखना चाह रहे हैं, क्या करते हैं, बेसिक मैथ, तो फिर केवल वीडियो जो है आपको जानकारी देता है, लेकिन आपके कलम में, आपके दिमाग में एकदम सही रूप से जाए, इसके लिए प्रैक्टिस है।